सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। उपस्थित हैं आप सभी के बीच कक्षा 6 के गणित के अभ्यास 1 के चैप्टर का नाम है प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि ये संख्याएं जो है 1 से शुरू होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 आगे भी। तो ये संख्याएं जो है 1 से शुरुआत होती हैं। और प्राकृतिक बात आती है आपकी पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या हैं? तो अगर हम बात करें पूर्ण संख्याओं की, तो ये जो होती हैं, अगर प्राकृतिक संख्याओं में अभी यहाँ जो है 0 शामिल नहीं है, यदि हम इसमें 0 शामिल कर लें तो ये पूर्ण हो जाती हैं, तो कहलाने लगती हैं पूर्ण संख्याएं। तो जब तक इसमें 1 से शुरू करेंगे, जब 1 से शुरू करते हैं तो प्राकृतिक संख्या है, इन्हें नेचुरल नंबर कहेंगे। और ये जब 0 शामिल कर लेंगे तो ये पूर्ण संख्या होती है। तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से। अब चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखते हैं। दिया है निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। संख्यांकों का मतलब होता है कि अंकों में व्यक्त करना है। तो दिया है, हल करेंगे इनको। पहले नंबर पहला को जो दिया है 427, यानी इसको जो है हम पहले लिखेंगे अंकों में। ये लिखा है, शब्दों में लिखा है, तो इसको लिखते हैं 427, यानी 427 गिन लेंगे, क्योंकि 4 जो है सैकड़ा पे है और 27 इकाई पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 427। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे दिया है 3501, देखेंगे 3501 गिन लेंगे, 3501, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 3501 तो 501 हो गया। अब बात करें तीसरे नंबर में दिया है 115। चौथा है 79019, यानी 79019। अगर गिनना चाहें तो गिन सकते हैं 79000, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 79000 और 19। इसी तरीके से हम बात करते हैं अगले, यानी दूसरे नंबर के सवाल की। दूसरे नंबर के सवाल में क्या दिया है? दूसरा सवाल हमारा कह रहा है निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। जैसे हमने अभी अंकों में लिखा, अब हम इनको लिखेंगे शब्दों में। तो शब्दों में कैसे लिखेंगे? यानी जो अंकों में, पहले इनको गिन लेते हैं, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार में कौन है? 7, तो लिख देंगे हम पहले नंबर वाले में 7019 है, तो 19। दूसरा वाला कितना है, इसको भी गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि 10,000 में आएगा आपका 23, तो 23,000, 23,000। अब सैकड़ा में तो कुछ है नहीं, इकाई, दहाई बस में है, तो 23,013, ये हो गया आपका दूसरे नंबर का। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर में गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 10,000 में लिखा है 69,000, 69,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा में 3 है, तो 69,379। चौथे वाले में गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। लाख में 8 है, तो हम लिखेंगे 8 लाख। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 में 93, तो 93,059। अब गिनना चाहें तो गिन सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 8,93,059। अब देखते हैं तीसरे नंबर का सवाल। नीचे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। यानी जो नीचे संख्याएं आई हैं इसमें, उनको हमें शब्दों में लिखना है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष और 10 लाख बैक्टीरिया जीवाणु तथा 1 करोड़ वायरस विषाणु हैं। तो इनको लिख लेते हैं पहले, ठीक है, फिर इनको लिखेंगे हम शब्दों में।
पहले दिया है आपका 100, फिर 1000, फिर 10 लाख और फिर 1 करोड़। अब इनको लिखते हैं शब्दों में। तो यहाँ दिया है कितना आपका 100, तो यहाँ लिख देंगे हम 100। फिर दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। इस तरीके से गिन लेते हैं सबको ताकि कोई गलती ना हो। तो 1000 है तो यहाँ लिख देंगे 1000। फिर दिया है आपका 10 लाख, गिन सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ लिख देंगे 10 लाख। और ये 1 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1 करोड़। इस तरीके से। अब देखते हैं चौथे नंबर में क्या है। चौथे नंबर का सवाल जो दिया है ये कह रहा है निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटना। यानी अंक क्या होती हैं, जो गिनती होती है 1, 2, 3, 4। तो इस तरीके से यानी 10 में हम बात करें तो 10 में हमारे 2 अंक हैं, 1 और 0। इस तरीके से हम 11 की बात करें तो 11 में 2 अंक हैं, 1 और 1। और अगर हम 18 की बात करें तो 18 में कितने हैं, 1 है और 8 है। 0 में हमारा सिर्फ 0 है और 3 में हमारा 3, इनमें एक ही एक अंक है। तो ये रहे आपके 4 नंबर तक के सवाल। आगे चलते हैं 5वें नंबर में। यदि वीडियो हमारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे अगले चैप्टर की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगला दिया है अगला सवाल जो दिया है वो दिया है 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। यानी कि जो इनसे संख्याएं हैं इनसे बनने वाली हमें 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखना है और अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं होना चाहिए। तो ये रहा आपका 5वें नंबर का सवाल है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है तो इसमें हम देखते हैं। अब 1, 2, 3 से बनने वाली इस 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखेंगे जैसे कि 1 से, यानी हम इनको एक एक बार क्रम से लिख लेते। जैसे 1 से यानी 1 को पहले लिख लेंगे, 1, 2, 3, एक संख्या बनी। फिर इसी प्रकार 1 को ही आगे रख करके अभी हमने 2, 3 लिखी तो अब हम 3 और 2 लिख देंगे, ये दूसरी संख्या बन जाएगी। इसी तरीके से 2 को आगे रख कर हम लिख सकते हैं 1, 3 यानी 213 और 2 को आगे रख कर 3 और 1 231। फिर 3 से यानी 112 और 3 को मतलब 112 से 2 121। यानी इन संख्याओं को लिखने का मतलब ये ऐसा है कि इनसे 3 अंकों की जितनी भी संख्याएं इनसे बन सकती हैं इनको आगे पीछे करके वो बनाएंगे, लेकिन कोई भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होना। जैसे 1, 2, 3 तो आया लेकिन इसी में 2 बार 3 नहीं आ सकता, 2 बार 2 नहीं आ सकता। तो हमने एक बार आगे 1 को लिख लिया और इसके बाद 1, 200 इनको आगे पीछे करके बना लिया। 123 बन गया, 132 बन गया, 213, 231 बन गया, 312, 321 बन गया। इसी प्रकार से आगे दिए हैं 6वें नंबर के सवाल में। देखते हैं 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो अब इसमें से जो बनने वाली संख्याएं हैं उनको लिखेंगे और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ 3 अंकों की बना रहे हैं लेकिन अगर हम 0 को आगे रख देंगे तो वो संख्या जो है 2 ही अंक की बचती है, क्योंकि किसी संख्या के आगे अगर हम 0 लिखते हैं तो वो संख्या 2 अंक की नहीं मानी जाएगी, क्योंकि 0 के आगे महत्व नहीं है। तो पीछे अगर हम ऐसा लिख देते हैं तो ये 50 कहलाएगी, लेकिन अगर ऐसा लिखते हैं तो इसको 5 ही पढ़ेंगे। तो इसलिए हमें 3 अंकों को बनाने के लिए हम 0 आगे नहीं रखेंगे, उससे जो बड़ी संख्या उसको लिखेंगे। यानी 305 एक बन जाएगी, 350 एक बन जाएगी, एक 503 बनेगी और एक 530 बन जाएगी। इस तरीके से इसमें आपकी 4 संख्याएं जो है 3-3 अंकों की बन जाएंगी। अब 7वें नंबर के सवाल को देखते हैं। 7वें नंबर सवाल कह रहा है कि 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखना है। यानी कि संख्या उसने दी है 6, 7, 0 और 5 से, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या।
अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने का सीधा तरीका है कि इनको एक बार अवरोही क्रम में लिख दो, यानी बड़ी संख्या की सबसे पहले 7, 6, 5 और 0। तो ये रही 7650 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब हम लिखेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी कि सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या, अगर हम 0 को आगे लिखते हैं तो फिर यहाँ ये 3 अंकों की बचेगी, इसलिए जो उससे बड़ी संख्या उसको पहले फिर बाकी की संख्या लिख देंगे, यानी 5067 हो गया। तो ये रही आपकी छोटी संख्या। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखना है, यानी कि जो 5 अंकों की सबसे बड़ी हो सकती है वो सबसे छोटी। तो वैसे अगर हम बात करें 1 अंक की बात करें तो 1 अंक में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो 9 और सबसे छोटी संख्या जो होती है वो होती है कितनी, 1 होती है। तो इसी तरीके से जो है, क्योंकि इसके बाद अगर हम बड़ी में बात करें, अगर हम 1 आगे और प्लस करते हैं तो ये 10 हो जाएगी और मतलब ये 2 अंक की बन जाएगी। तो हम अगर 1 अंक की बात करें तो सबसे बड़ी 9 और 1 अंक की बात करें तो सबसे छोटी 1 होती है। अब इसी के साथ वो जितने अंकों की भी पूछेगा उतने ही 9 हो जाते हैं और ऐसे ही 1 का हो जाता है। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या, सबसे पहले लिखेंगे 5 अंकों की बड़ी संख्या। तो हम इसमें जो है क्या करेंगे कि 5 9 लिख देंगे, 1 2 3 4 5। ये रही 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ऐसे लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या में अब 5 अंक जब सबसे 1 होता है तो इससे कम का मतलब इसके पीछे होते 0 लग जाएंगे, 1 2 3 और 4। ये रही आपके 5 अंकों की सबसे छोटी और ये रही सबसे 5 अंकों की बड़ी, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो यानी ये 10,000 हो गया और इसको गिन लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो ये 10,000 हो गई और ये 99,999, ये सबसे बड़ी। अगर इससे एक आगे बढ़ाएंगे तो ये 5 से हो जाएगी 6 अंकों की, जो कि वो पूछ नहीं रहा है। अब देखते हैं 9वें नंबर के सवाल में क्या पूछता है। 9वें नंबर के सवाल में 5 2 3 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है, यानी कि जिस अंक में जो अंक जिस जगह पर रखा है उसका मान ज्ञात करना है। तो हम जो है इसको भी हल करेंगे। स्थानीय मान निकालेंगे। इसका दिया है 5 2 3 और 1 का स्थानीय मान। तो यहाँ प्रत्येक अंक का स्थानीय मान हमें निकालना होगा। तो प्रत्येक अंक का स्थानीय मान के लिए हम जैसे 1 का निकालेंगे, फिर 3 का, 2 का और 5 का निकालेंगे। तो 1 यानी कि अपने इकाई के स्थान पे है, तो 1 का स्थानीय मान 1 हो गया। 3 की बात करें तो इकाई दहाई स्थान पे, तो 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 30, यानी इसके पीछे 1 अंक छूटा तो उसका 1 0 बढ़ जाएगा। फिर 2 की बात करें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, उसके पीछे 2 0 बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार से 5 के स्थानीय मान की बात करें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यहाँ 1 2 3 अंक है इसके पीछे, तो हम जो है आसानी से 3 0 बढ़ा लेंगे और ये इस तरीके से इनके स्थानीय मान हो जाएंगे। यानी 1 का स्थानीय मान 1 होगा, 3 का स्थानीय मान 30, 2 का स्थानीय मान 200 और 5 का स्थानीय मान 5000 हो जाएगा। ऐसे चलते हैं अगले सवाल यानी 10वें नंबर के सवाल की ओर। तो 10वें नंबर का जो सवाल है क्या कहता है कि 6 3 6 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 6 3 6 में जो है इन दोनों के हम स्थानीय मान निकालेंगे। स्थानीय मान तो दिया है आपका 6 3 6 में, सिर्फ यहाँ दोनों 6 के पूछे, 3 का स्थानीय मान नहीं पूछा है, तो हम सिर्फ दोनों 6 के स्थानीय मान निकालेंगे। तो पहले 6 की बात करें तो इकाई अंक पे है, तो मतलब उसका स्थानीय मान 6 हो गया। फिर दूसरे 6 की बात करें इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी वो सैकड़ा के स्थान पे, तो उससे पहले हम 2 0 बढ़ाएंगे क्योंकि उसके पीछे 2 अंक छूटे हैं, तो 1 और 2 0। इस तरीके से इसका स्थानीय मान, पहले का स्थानीय मान 6 और दूसरे का स्थानीय मान 600 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर के सवाल की ओर। अगला सवाल दिया है 3 3 3 4 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करो। तो हम जो है ज्ञात करेंगे स्थानीय मान। तीन 3
3 और 4 में। सिर्फ 3 के स्थानीय मान ज्ञात करने, हमें 4 का नहीं ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम इनके स्थानीय मान ज्ञात कर लेते हैं। यानी इस 3 की बात करें तो इसका स्थानीय मान 3 होगा, क्योंकि ये जो है इसका जो है इसके पीछे एक अंक छूटा, तो हम इसमें एक 0 बढ़ा लेंगे। इसके बाद अगले 3 की बात करें तो इसके पीछे यानी 2 अंक छूटते हैं, तो हम उसके 2 0 बढ़ा लेंगे। और आखिरी वाले की बात करें तो 1 2 3 यानी 1 2 3 0। तो इस तरीके से आप ऐसे गिन कर सकते हैं। इकाई तो 1 अंक, दहाई में 2 0, इकाई दहाई सैकड़ा तो मतलब 3 0 आ गए। अब इनके योगफल की बात करें तो योगफल निकालने के लिए हम इनको जो है जोड़ देंगे। तो योगफल के लिए हम जो है क्या करते हैं, पहले आया था आपका 30, 300 और 3000, इनको जोड़ते हैं 0 3 3 और 3, ये रहेगा आपका इनका योगफल। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल दिया है 2 2 2 2 2 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और उनका योगफल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इनका स्थानीय मान निकालेंगे, स्थानीय मान, इसके बाद निकालेंगे हम योगफल। तो 2 2 2 2 और 2, पहले वाले 2 का, फिर दूसरे वाले 2 का, तीसरे वाले का, चौथे वाले 2 का और हम पाँचवें वाले 2 का, इस तरीके सबका निकाल। पहले 2 का स्थान में 2 होगा। दूसरे 2 की बात करें तो इकाई में 1 ही अंक है तो 1 0 बढ़ेगा। तीसरे वाले 2 की बात करें तो इकाई दहाई यानी 2 अंक है तो इकाई दहाई बढ़ जाएगा। और हम इसके बाद जो है चौथे वाले 2 की बात करते हैं तो इसके पीछे इकाई दहाई सैकड़ा यानी 1 2 3 0। और पाँचवें वाले 2 की बात करें तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार यानी इकाई दहाई सैकड़ा 4 0 बढ़ेंगे। अब इनके योगफल की बात करते हैं तो योगफल में मतलब सबको जोड़ देंगे। तो योगफल निकालने के सबसे पहले जोड़ना शुरू करते हैं। 2 आएगा 20, 200, 2000, तो 2 का आ जाएगा 2 का 2, यहाँ भी 2 2 और 2 और 2। ये रहा इनका स्थानीय मान, यानी कि इन सब का स्थानीय मान इतना रहेगा 22,222। ये रहा इनका योगफल। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दिया है 5 4 5 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो यानी दोनों पाँचों के स्थानीय मान निकालने हैं। तो हल करते हैं, स्थानीय मान निकालेंगे सबसे पहले हम स्थानीय मान, फिर इसके बाद जो है इनका अंतर निकालेंगे। 5 4 5, तो पहले और दोनों का निकालना है। पहले 5 का स्थानीय मान 5, दूसरे 5 का हो जाएगा 500, क्योंकि इकाई दहाई 2 अंक आते, इकाई दहाई 2 0 बढ़ा लेंगे। अब इनका जो है अगर हम इनका अंतर निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं इनका अंतर। अंतर निकालने के लिए हमें घटाना होगा। तो पहले 500 में जो है हम 5 घटा देंगे, यहाँ से हासिल लेंगे 10, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचे 9 और यहाँ बचा 4। तो इनका स्थानीय अंतर जो हो जाएगा 495। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।